अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है और जो है वो ये कब इंट्रोड्यूस करवाएगी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई और इसका बेसिक पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन सबसे पहले क्या है, एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको सीखना जो है वो बहुत आसान होता है। बच्चे दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कोई भी आम यूज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कंसीडर करते हैं? ताकि उनको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड आउट करना, जो है उसका कोड राइट करना किसी भी यूज़र के लिए आसान हो। इसी वजह से जो पाइथन है वो आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय द गिडो वैन रोसम। इसको गिडो वैन रोसम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन द लेट 1980 में इसको ओवरऑल जो है वो गिडो वैन रोसम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको ओवरऑल जो रिलीज़ करवाया गया 1981 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। इट यूज़ टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। जो पाइथन थी ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती थी। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये आगे जाके हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट यूज़ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती है, वेबसाइट्स को, डिफरेंट वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकती है, गेम्स वगैरह को बनाने के लिए भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एंड डाटा एनालिसिस टूल, और डिफरेंट डाटा को जो है वो एनालाइज करने के लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। इट सपोर्ट्स मैनी फीचर्स। इसके अंदर जो है वो बहुत से फीचर्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं एंड द लार्ज लाइब्रेरीज़, और बहुत से मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो कोड को राइट करते हो और डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट गेम्स वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से इंस्पायर किया गया था? कहाँ से इंस्पायर हुई थी? ABC एंड नेम्ड आफ्टर द कॉमेडी शोज़ मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये एक शो था अमेरिका के अंदर जो है वो एक शो देखा जाता था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वहाँ से इंस्पायर होकर वहाँ से इंस्पायर होकर जो है पाइथन का नेम लिया गया कि इस जो लैंग्वेज का जो नाम है वो पाइथन होना चाहिए, इसी वजह से इसका नाम पाइथन है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पाइथन जो है वो ओवरऑल इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किस तरह से वेबसाइट्स बना सकते हैं, किस तरह से इसको गेम्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, या हम किस तरह से इसको डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम किससे कहते हैं? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की जो टर्म्स है ये एक जैसी ही हैं, इनके सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम जो है वो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको कंप्यूटर को देते हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आ प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। जो आपके पास प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने जो कोड राइट किया है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी है, इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिस्टम को दिए जाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आपके पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे? इसके अंदर आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे टू टॉक टू कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जैसे ही आप कोई इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हो, देने के बाद अब वो सिस्टम उसको कहीं ना कहीं जाकर स्टोर कर रहा होता है ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके और कंप्यूटर उसको जो है वो देख सके, उसके अंदर प्रोसेसिंग कर सके। तो वो टर्म्स आपकी क्या होती है? प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। इट इज़ यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो। यानी कि आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज वो होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने सिस्टम को दिए हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर, ताकि कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को देखकर फॉलो करे और उस पर प्रोसेसिंग करके एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो है आउटपुट दे। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। इसकी जो है एग्जांपल्स हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई हैं। सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पाइथन ही नहीं है जिसको यूज़ करते हुए आप मल्टीपल जो है वो सॉफ्टवेयर या डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, बल्कि जो है वो डिफरेंट और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट आपके पास पाइथन है। पाइथन चूँकि आपके पास फंडामेंटल बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए सी को सीखना आसान होता है। सी सीख लेंगे तो आपके लिए सी प्लस प्लस को सीखना आसान होगा। अगर इसको सीख लेते हैं तो आपका जावा को सीखना क्या होगा, आसान होगा। तो इस तरह से पाइथन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी फंडामेंटल लैंग्वेज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बिगिनर होता है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, स्टार्टिंग में एक प्रोग्रामर बनना है, तो वो स्टार्टिंग पर इनिशियल पॉइंट पर जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखे, देन ही वो जो है एडवांस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है। अब इसमें फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शंस टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर पाइथन एक्चुअल पाइथन की क्या डेफिनेशंस है। पहले हमने ये देखी कि पाइथन को जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया, और जो है वो किस वजह से जो है यूज़ होती है, इसको हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखा। तो ये ओवरऑल आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। ये जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपने अपने माइंड में लाजमी तौर पर रखना है। पाइथन के बारे में बच्चे जानते हैं कि पाइथन जो है वो उसको क्यों जो है वो हाईलाइट किया गया, इसको सीखना इम्पॉर्टेंट है। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन आपके पास एक ऐसी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत से एरियाज़ के अंदर यूज़ होती है। इट इज़ नोन फॉर द टेस्टिंग ईजी टू राइट एंड रीड एंड राइट। प्रोग्रामिंग ये हम कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी वजह से, जो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड को रीड और राइट करना क्या होता है, आसान होता है। सिंपल सी ये बात है कि पाइथन को इसी वजह से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसमें कोड को रीड करना और उसको राइट करना, कोडिंग करना जो है वो आसान होता है। इट्स कोड लुक्स सिंपल एंड ईजी, और इसका कोड जो है वो उसको समझना और उसको लिखना बिल्कुल आसान होता है। लाइक द नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस, जिस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, इंग्लिश में जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, इसी तरीके से जो है वो हम पाइथन का कोड भी लिखते हैं। दिस मेक इट परफेक्ट फॉर द बिगिनर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग लर्निंग कोड। यानी कि हम ये कहते हैं कि आपके पास जो पाइथन है ये आपके जो है वो प्रोग्रामिंग, जो जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि अगर कोई जो है प्रोग्रामर बनना चाहता है तो वो इनिशियल पॉइंट पर, यानी कि बिगिनर के लिए पाइथन को सीखना जो है वो आसान होता है। अगर वो पाइथन के कोड को आसानी से सीख लेता है तो देन वो एडवांस लैंग्वेज यानी कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, इस तरह से मल्टीपल बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। It is easy to learn because Python has simple rules and syntax। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या है कि हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन जो है वो किस तरह से आपकी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, या इसको यूज़ करना क्यों आसान है। तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि इसके जो रूल्स होते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स बच्चे किसे कहते हैं, सिंटैक्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये भी आपके पास जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आप पाइथन के कोड को राइट करते हैं, सिंटैक्स उसको कहते हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी स्पेशल सिंबल्स और कमांड। इसको जो है बनाने के लिए, राइट करने के लिए आपको किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स की या स्पेशल कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन मोर ऑन लॉजिक्स। इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करता है कि उसने क्या चीज़ को किस तरह से डेवलप करना है, एंड लेस ऑन द ग्रामर ऑफ कोडिंग, बजाय कि वो ग्रामेटिकली देखें कि ग्रामर में उसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो ग्रामर की चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है।
केस सेंसिटिव क्या होती है, वो और भी कुछ लैंग्वेज होती हैं जो कि केस सेंसिटिव होती हैं। पाइथन के अंदर वो ग्रामेटिकली आप कोई वर्ड राइट करते हो जिसको आपने डिस्प्ले करवाना होता है। आपने हेलो वर्ड लिखा, हेलो के फॉर एग्जांपल, या अपना नेम आपने डिस्प्ले करवाना चाहा, तो नेम के अगर आपकी स्पेलिंग नहीं थी बिलफर्स, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो आपने जिस तरह से अपने नेम के स्पेलिंग लिखे उसी तरीके से वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जो अपने रूल्स पाइथन के अंदर होंगे, जो सिंटैक्स होंगे, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ग्रामर की मिस्टेक्स को जो है वो मैयर नहीं किया जाता, ज़्यादातर लॉजिक्स पर काम करते हैं बजाय के ग्रामर के। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को जो है वो किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो ये आपके लिए इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो आप एक मैसेज जो है पाइथन पर जो है राइट करना चाहते हैं, प्रिंट हेलो, कि आप चाहते हैं कि हेलो जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, लास्ट टॉपिक्स थे, उसके अंदर देखा था कि जो पाइथन का कोड है राइट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक के अंदर पाई चार में एक सॉफ्टवेयर है जिस पर आप पाइथन के कोड को राइट करते हो। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो पाइथन की हो जाएगी आपकी, जिस पर आप जो है इस कोड को राइट करेंगे। टू प्रिंट अ मैसेज इन द पाइथन यू जस्ट राइट द प्रिंट हेलो। अगर आप जो है सिर्फ हेलो को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सिस्टम पर, तो आप प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट इट इज़ द कीवर्ड जो कि डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पर आउटपुट को। और डबल कोटेशंस के अंदर, डबल कोटेशंस क्यों यूज़ किया? स्ट्रिंग को अगर आप यूज़ करते हो तो उसको हमने डबल कोटेशन में राइट करना होता है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जब आपके लेटर्स को कनकेट किया जाता है, कनकेटिनेशन यानी कि जोड़ा जाता है, तो देन वो स्ट्रिंग एक बनती है। तो आपके पास ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। हेलो, HELLO हेलो, चूँकि आपके पास एक स्ट्रिंग वर्ड है, इस वजह से हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा है। तो आपका इसी तरीके से आपका जो कोड है इस तरह से राइट करने से कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा लाइन और कोड ब्लॉक्स। इसके लिए अब आपको किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप हेलो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप प्रिंट हेलो लिखें। आप कोई और वर्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जस्ट आप वो प्रिंट लिखें और उसके अंदर जो है वो वर्ड राइट करें। इस तरह से आपका जो है ओवरऑल प्रिंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें से मल्टीपल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको लाजमी तौर पर आपने प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।